नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्ज़ाम्स पर। तो दोस्तों आज का है हमारा राजस्थान अफवाह तंत्र का पार्ट थर्ड है हमारा आज, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया था, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। हमने उससे पहले राजस्थान जीके के बारे में पढ़ा था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान अफवाह तंत्र का थर्ड पार्ट। पीटीटी बीएसटीसी रीट वनपाल वन रक्षक 2021 की जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा थर्ड पार्ट का फर्स्ट यानी कि 51वां प्रश्न है कि मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई है। मेवाड़ के इतिहास को समेटे एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई है। ऑप्शन से आपके सामने नक्की झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील और पिछोला झील, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजसमंद झील, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राजसमंद झील, वहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 52वां प्रश्न है राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है। पहला ऑप्शन है नौ चौकी पाल, दूसरा ऑप्शन है सात चौकी पाल, तीसरा ऑप्शन है चक्री और चौथा है उत्तरी चौकी पाल। यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए कि राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है। तो राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल नाम से विख्यात है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और आगे हम बढ़ते हैं आज के 53वें प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न है राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है। दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई की बात की गई है और वहाँ भी बात की किसकी है, झील की बात की गई है दोस्तों। तो झील की बात की गई है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है। ऑप्शन से नक्की झील, उदय सागर, सिलीसेट और पुष्कर झील, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नक्की झील दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ऊंचाई पर झील है नक्की झील इन चार ऑप्शंस में से। आगे है दोस्तों 54वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य को किस क्षेत्र में पाई जाती है। राज्य के किस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर 3 जवाब दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा दोस्तों। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि आप जैसे कि ये राजस्थान का नक्शा जैसे देख सकते हैं आप, तो इसमें जो ये वाला भाग है, ये वाला और ये वाला, यानी कि जो यहाँ का जो ज़िले हैं ये उत्तर पश्चिम हुआ। तो यहाँ के जो ज़िले हैं और यहाँ पर जो ज़िले हैं, ज़िलों में जो ज़िले हैं वह सारी खारे पानी की है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम 55वें प्रश्न की तरफ। 55वां प्रश्न है कि जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है। जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों। और आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी, इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है बूंदी। दीजिए हाँ दोस्तों बूंदी इसका सही जवाब है जहाँ पर जिगजैग बांध स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, आने की संभावना है। और 56वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया। रानी फूल कंवर, रानी नयनलता, रानी नातावन और रानी फूललता, चार ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रानी फूललता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण रानी फूललता ने करवाया। आगे है दोस्तों कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। 57वां प्रश्न है कि कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सांबर, जयपुर में स्थित है। पचपदरा जो कि बाड़मेर में है। तीसरा ऑप्शन कायलाना, जोधपुर
या लूणकसर, बीकानेर। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 57वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है खारे पानी की झील नहीं है तो वह है कायलाना, जोधपुर। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हुआ है और आपको आंसर आना चाहिए। तो कायलाना इसका सही जवाब है, जो कि जोधपुर में स्थित है। आगे है 58वां प्रश्न दोस्तों कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? बालसमंद, जोधपुर। दूसरा ताल छापर, चूरू। तीसरा छापरवाड़ा, पाली। और चौथा नंदसमंद, राजसमंद। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर है छापरवाड़ा, पाली इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि यह सही सुमेलित नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज का 59वां प्रश्न है कि अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? अजीत सागर झील कहाँ पर स्थित है? झालावाड़, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर। दोस्तों 4 ऑप्शन से अजीत सागर झील कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जिन दोस्तों भाइयों बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 झुंझुनू दिया है वह राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि झुंझुनू इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे है 60वां प्रश्न कि कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें जोड़ा बताना है कौन सा गलत है। चिल्का झील, उड़ीसा। पचपदरा, बालोतरा। लूणकसर झील, कुचामन। और सांबर लेक यानी जयपुर। तो यहाँ पर 4 झीलों के नाम हैं और वहाँ सारे जगह यानी कि जो राज्य है या फिर उसका जो भी ज़िला है वह बताया गया है। तो कौन सा इसका जो है वह गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन है तीसरा जो है लूणकरणसर झील, कुचामन, जो कि इसका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट है और यह गलत जोड़ा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 61वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आगे है 61वां प्रश्न कि राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? राजस्थान की 12मासी। ऑप्शन 1 है चंबल, 2 लूणी, 3 बनास और चौथा कालीसेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो राजस्थान की 12मासी नदी है चंबल नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 62वें प्रश्न की तरफ कि लूनी की सहायक नदी नहीं है। लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 है सुकड़ी, दूसरा है बांडी, तीसरा पश्चिमी बनास, चौथा है जवाई। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 सही बताया है तो उनका सबका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, पश्चिमी बनास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं हम 63वां प्रश्न की। 63वां प्रश्न है कि राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ। तो पहला ऑप्शन है लूनी, मोरेल, घग्गर, पश्चिमी बनास। दूसरा ऑप्शन है लूनी, साबरमती, सुकड़ी, घग्गर, पश्चिमी बनास। तीसरा है चंबल, कालीसेन, पार्वती, माही और चौथा जवाई, बांडी, लूनी, सुकड़ी, घग्गर। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं 63वें प्रश्न में। और राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जो प्रमुख नदियां हैं तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, यानी कि जवाई, बांडी, लूनी, सुकड़ी, घग्गर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम 64वें प्रश्न की तरफ कि चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा झालावाड़, तीसरा कोटा, चौथा धौलपुर। तो इस 64वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़, इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ से नहीं गुजरती है चंबल नदी। आगे बात करते हैं 65वें प्रश्न की। दोस्तों 65वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है? तो ऑप्शंस आपके सामने राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर, इसका सही जवाब है, जहाँ पर यह नदी यानी कि कौन सी किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है? तो बनास नदी उदयपुर जिले में नहीं बहती है इन चारों ऑप्शंस में से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 66वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर ये नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, यानी कि भारत का जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित है कि जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश, चंबल नदी का उद्गम पूछा है। ठीक है, तो जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश पहला ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन है खमनार पहाड़ियाँ, तीसरा है मेहत झील और चौथा है देवास यानी मध्य प्रदेश। यानी 3 तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हुआ और एक राजसमंद यानी कि राजस्थान से है। तो इन चारों में से और सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों कि चंबल का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चंबल का उद्गम स्थल दोस्तों बहुत सिंपल है, इसका सही जवाब हो जाएगा जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 67वां प्रश्न है कि वह झील जिसके एक और प्रसिद्ध कौन सी टॉड रॉक है, एक झील जिसके एक और प्रसिद्ध टॉड रॉक है तो कौन सी है? कोलायत झील बीकानेर, उदय सागर झील उदयपुर या नक्की झील माउंट आबू और राजसमंद झील राजसमंद। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नक्की झील माउंट आबू, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 68वां प्रश्न है आज का कि बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा कौन सा है? बेड़ज खारी, बाणगंगा बेड़ज, मेज पार्वती या कोठारी गंभीर। 4 ऑप्शन से और बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बेड़ज खारी, इसका सही जवाब है यह जो कि सहायक नदियों का सही जोड़ा है। आगे बात करते हैं 69वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गड़ीसर झील किस जिले में स्थित है? गड़ीसर झील बहुत नया नाम सुना हुआ होगा। तो गड़ीसर झील किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बूंदी, जयपुर या अलवर। तो 4 ऑप्शंस में से जो इसका सही जवाब है वह हो जाएगा दोस्तों आपका जैसलमेर, पश्चिमी जिला जैसलमेर, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। गड़ीसर झील वहाँ पर है, जैसलमेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 70वां प्रश्न है कि माही नदी किन राज्यों से बहती है? माही नदी किन राज्यों से बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों 70वां प्रश्न का उत्तर बताऊं उससे पहले आपसे मैं कमेंट में राय चाहता हूं कि रीजनिंग की क्लासेस शुरू की जाए या फिर हिंदी इंग्लिश की क्लासेस शुरू की जाए। आपको जो उचित लगे तो भारत का जीके भी हम शुरू कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि हम किसकी क्लास आगे शुरू करें, रीजनिंग की क्लास करनी है या टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास करनी है या हिंदी इंग्लिश। तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिए जिस हिसाब से हम अपनी क्लासेस शुरू कर सकें। तो इसका जो दोस्तों 70वां प्रश्न है माही नदी किन स्थानों से होकर गुजरती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका पहला ऑप्शन। जिन्होंने जवाब दिया है वह सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के कंप्लीट हो चुका है हमारा जो थर्ड पार्ट था नदियाँ एवं जिलों के बारे में हमने जो पढ़ा। तो दोस्तों अब आगे हम शुरू करेंगे जो भी, तो उसके बारे में आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे दें और वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।